अस्सलाम वालेकुम एमडी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है बायोलॉजी के ऊपर कि कैसे हम बायोलॉजी को अच्छे से क्रिएटिव तरीके से पढ़कर अपने एमडी कैट में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और कैसे मैंने अपने टाइम के ऊपर बायोलॉजी को पढ़ा और किस तरीके से हमने उसके बारे में चीज़ें की। फिज़िक्स की वीडियो लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों को मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो वही मैंने अपलोड करी है जिसमें मैंने आपको फिज़िक्स का बताया कि कैसे आप फिज़िक्स के नोट्स बना सकते हैं अच्छी मेमोराइजेशन के लिए या फिर लास्ट टाइम मेमोराइजेशन के लिए, जो बिल्कुल आपको आखिर में करनी होती है। आज की वीडियो हमारी बायो के ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो वो ये है कि क्या हमें बायो के नोट्स बनाने चाहिए, क्या वो इतने इंपॉर्टेंट हैं या फिर हमें उनको नहीं बनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें भी आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तरीका सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जाए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कमेंट लाजमी कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं अब आप लोगों के लिए अनीस हुसैन की सीरीज़ भी बहुत अच्छे से और किड्स की सीरीज़ भी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लूँगी। तो जाए सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं वीडियो के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो हमारी है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ और कवर पेज से भी आपको अंदाज़ा हो गया है कि नोट्स के हवाले से है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एज अ सीनियर टीचर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बायो के नोट्स मत बनाएं, बिकॉज बायो ना नोट्स से याद होने वाली चीज़ है ही नहीं। बायो एक्चुअली आपकी मेमोराइजेशन वाली चीज़ है जिसको आपको रट्टे नहीं मारने, आपको याद करना है, राइट। अब बायो को याद करते हैं, इसके लिए आप लोगों को मेमोराइजेशन अच्छी करनी पड़ेगी, उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा मेमोराइज करने के लिए। बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अट्रैक्टिव नोट्स की सूरत में बनाएं, उसको लिखें उसी चीज़ को बार बार। नहीं, बायो एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह नहीं है, उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। काइंडली इस बात को अपने जहन में रख लें। बायो के नोट्स नहीं बनते, बायो के नोट्स बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी चीज़ों के लिए नोट्स बनाना अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक तो उससे आपको चीज़ें सही से समझ आ जाती हैं, और सेकंड ये कि एट द एंड आपको मेमोराइज करने में, रिवाइज करने में ईजी रहता है। बट अगर हम बायो की बात करें तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। बायो के लिए आपकी जो बेस्ट चीज़ है वो आपकी अपनी प्रोविंस की बुक है। अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो सिंध की बुक, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब की बुक, या फिर अगर आप फेडरल का एमडी कैट देने वाले हैं तो फेडरल की बुक। आपने अपनी बुक को ले लेना है और उसी के ऊपर हाईलाइट करके हर चीज़ को अच्छे से लिखना है। उसी की बुक के ऊपर ही आपने किसी शॉर्ट समराइज करके चीज़ों को लिखना है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ऐसे ही आप लोग बायो की अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि काफ़ी बच्चों को बायो में मुश्किल होती है कि उनसे बुक रीडिंग नहीं होती, तो मेडिको बाय हानी पर आपको बायो की तकरीबन हर चैप्टर की बुक रीडिंग मिल जाएगी, जो मैंने बुक से ही पढ़वाए हुए हैं वन शॉट में, तो वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो सारी सिंध की हैं, तो सिंध के बच्चे ईजिली देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अपनी बुक दिखाती हूँ, अपनी बायो की बुक, जो मेरे टाइम पर मैंने जिस तरीके से उस पर काम किया हुआ था। तो अपनी बुक में आपको दिखाती हूँ और उसमें हाईलाइट पॉइंट्स और ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को थोड़े शो करवाती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने किस तरीके से चीज़ों को बनाना है, हमने किस तरीके से किसी भी चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है। तो आइए फिर चलते हैं और मैं आपको अपनी बुक दिखा। स्टूडेंट्स, तो ये है मेरी बायो की बुक, ठीक है। आई थिंक इतना ज़्यादा क्लियरली आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं, कुछ टूटी फूटी सी चीज़ें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर में पढ़ रही होती थी ना, तो मैं क्या करती थी कि जिस तरीके से आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं इस तरीके से हाईलाइट करके ना इसी के ऊपर पॉइंट्स वगैरह लिख देती थी। जैसे अगर ये हम देखें बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर, तो जो भी पॉइंट्स होते थे ना वो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखती रहती थी, ताकि मुझे सारी चीज़ें जो है ना वो याद रह जाएँ। देखिए, हर चीज़ मैं इस तरीके से करती थी। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी चैप्टर को हज़ारों दफ़ा पढ़ें, जो हाईलाइट पॉइंट है आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको इसी तरीके से, ये देखें, ये मेरा सर्कुलेशन वाला चैप्टर था और आप इसके नोट्स देख सकते हैं। हर चीज़ आप लोगों को क्लियरली शो हो रही होगी इसमें। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बनाई हुई थी, कैसे वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे वैसो डायलेशंस होती हैं, और ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना हर अगर चैप्टर बनाएंगे, हर चैप्टर इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको अपनी बायो की सेकेंडरी की बुक भी अच्छे से दिखा देती हूँ। होमोस्टेसिस वाला चैप्टर मेरे टाइम पर नहीं होता था, तो वो मैंने बिल्कुल लाइक प्लेन छोड़ा है, मैंने नहीं पढ़ा था। इसके अलावा मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे हर जगह जो है ना वो शॉर्ट स्टिकी नोट्स, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंजूस होती थी, तो मैं स्टिकी नोट्स बाय नहीं करती थी। मैं जस्ट अपना पेज ही उसको टेयर करके और एक ग्लू ले लेती थी, और फिर मैं उसको इस तरीके से
पेजेस को ऐसे चिपका देती थी। और अभी आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया ना, तो ये थोड़े से निकल भी रहे हैं, बट देख सकते हैं आप कितने सारे मैंने इस पर लगाए हैं। लाइक ये मैं क्या करती थी कि एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के ना, मुझे जो इसमें डॉट डॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, वो सब मैं इस तरह लिख देती थी ताकि रिवीजन करते हुए मेरे लिए आसानी हो जाए। ये देखें, ये मैंने बनाया था आई थिंक, यस, ब्रेन का हिस्सा ऊपर वाला फ्रंटल कहलाता है, फिर पेरिटियल, टेम्पोरल और ये सब चीज़ें। तो ये देखिए, इस तरीके से ना हमने हर चीज़ को पॉइंट में लिख लेना। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ था कि पेल्विक बोन्स कितनी होती हैं, दोनों मिलाकर कितनी हैं, इलियम की कैक्सोल बोन कौन सी होती हैं, हर तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली थी ताकि मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल भी भूले ना आए। देखिए अब ये ग्लू काफ़ी पुराना हो गया है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मैंने सपोर्ट एंड मूवमेंट का ये वन शॉट लेक्चर नहीं डाला हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला वन शॉट डाल दूंगी सपोर्ट एंड मूवमेंट का इसी वाली बुक से, ताकि आप लोगों को कोई पॉइंट सारे दिख जाए और क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे मुझे अब यही कमेंट करने वाले हैं कि मैम प्लीज़ इसी से हमें पढ़ा दें ताकि हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मेरी सारी रिसोर्सेज आप लोगों के लिए ही हैं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें, ये देखें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो वो इसी से ही पढ़ाऊंगी। अगर मैंने सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर नहीं डाला तो काइंडली मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ये वाला चैप्टर भी अपलोड कर दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा कि बायो में अपने अच्छे मार्क्स किस तरीके से लाना है और कैसे सिक्योर करने हैं। तो चलें, सबसे पहले अगर अभी भी आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा प्यार से कमेंट